हेलो वीर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सीज इन द वर्ल्ड। तो सीज क्या होते हैं, यानी कि समुद्र क्या होते हैं। तो बेसिकली ये ओशियन से थोड़े छोटे होते हैं और इनकी एक साइड टच करनी चाहिए, किसी लैंड से टच करनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग सी को समझ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट सी को मार्क करेंगे अलग अलग मैप्स में और उनके नाम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया कौन कौन से सीज देखेंगे और उनको हम लोग मार्क वगैरह भी करेंगे। सबसे पहले कैरेबियन सी के बारे में बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरा लिखा है मेडिटेरियन सी, तीसरा लिखा है मरमरा सी, चौथा लिखा है ब्लैक सी यानी कि काला सी, फिर पाँचवा है अजोब सी, छठवां है कैस्पियन सी, फिर सातवां है डेड सी, आठवां है रेड सी, नौवां है एरल सी, दसवां है अरेबियन सी और 11वां है साउथ चाइना सी, फिर है 12वां है तस्मान सी और 13वां है बेरिंग सी। तो भैया ये चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे कैरेबियन सी के बारे में। तो कैरेबियन सी मैप में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो भैया जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी नाम लिखे थे पीछे हमने सी देखे थे, सबको हम लोग मैप में लोकेट करेंगे। तो उसी प्रकार सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैरेबियन सी के बारे में। तो भैया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीचम बीच नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीचम बीच यहाँ पे है हमारा क्या, कैरेबियन सी। और ये डीपेस्ट सी है, मतलब बाकी जो अपनी ऊपर हम लोगों ने लिस्ट देखी थी उनमें सबसे गहरा सी यही वाला है। और इसकी गहराई कितनी है, 7,686 मीटर। तो क्लियर है। तो कैरिबियन सी कहाँ पे है, कैरिबियन सी है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीचम बीच, ये वाला रीजन के अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे है हमारा कैरिबियन सी। क्लियर है। अब भैया बात कर लेते हैं मेडिटेरियन सी के बारे में। तो भैया मेडिटेरियन सी की बात किया तो भैया ये वाले एरिया के अंदर है हमारा मेडिटेरियन सी। और ये किन किन कॉन्टिनेंट के बीच में, हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो भैया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के बीचम बीच पड़ता है हमारा मेडिटेरियन सी। क्लियर है। और हम लोग बात करें, एक दूसरा फैक्ट ये है कि भैया इसके आसपास 21 देश लगते हैं। कितने देश लगते हैं, 21 देश लगते हैं। और कि इसकी गहराई कितनी है, 4,632 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है। और बस अब एक चीज़ और आ जाती है कि भैया इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो इसके आसपास लगती हैं। तो भैया इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की बात की जाए तो भैया हमें 5 अफ्रीका और 5 एशिया की कंट्रीज़ का नाम ही याद रखना है। तो भैया सबसे पहले अगर 5 कंट्रीज़ की बात किया है तो भैया सबसे पहले अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। तो अफ्रीका में मोरक्को कर लेंगे, अल्जीरिया कर लेंगे। छोटी सी कंट्री हमें टी से यहाँ से नाम डिनोट कर दिया तो ये ट्यूनेशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट। तो 5 कंट्रीज हमें अफ्रीका की याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, टुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। भैया इसके आगे ये है, टुनीशिया के बगल में है लीबिया, लीबिया के बगल में हमारा मम्मी का घर जिनका नाम है इजिप्ट। तो भैया अफ्रीकन कंट्रीज याद हो गई जो कि मेडिटेरियन सी से लगी हुई हैं। अब भैया एशियन कंट्रीज भी देख लेते हैं। तो एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लगती है हमारी इजराइल यहाँ नीचे से लगती है इजराइल। और इजराइल के जस्ट बाद लगती है कौन, लेबनान। लेबनान के बाद आती है ये रहा हमारा सीरिया के बाद है साइप्रस। तो इसलैंड कंट्री है हमारी साइप्रस। फिर है तुर्की तुर्की। अब इसका नाम तुर्की हो गया, वैसे तुर्की था अब तुर्की हो गया है इसका नाम। ठीक है। क्लियर। 5 एशियन कंट्रीज भी निपटा दी हमने। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले सी के बारे में जो कि है हमारा मरमरा सी। तो भैया ये तुर्की के बगल में दिख रहा होगा। तो भैया तुर्की के बगल में लगा हुआ है। इस साइड है इसके ब्लैक सी और इस साइड है मेडिटेरियन सी। तो भैया बीच में कौन है, हमारा मरमरा सी। तो भैया क्लियर हो गया। अगला सी हमने देख लिया मेडिटेरियन सी के साथ मरमरा सी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने मेडिटेरियन सी देख लिया, अपना मरमरा सी देख लिया और इसी के बगल में लगा है ये ब्लैक सी। तो ब्लैक सी को हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा मेडिटेरियन सी, ये रहा हमारा मरमरा सी और बीच में ये रहा हमारा ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के अगर अगर गहराई की बात की जाए तो गहराई है इसकी 2,212 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है। और अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो कंट्रीज़ को याद करने के लिए एक ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। इसका नाम है क्या, तुर्किश बर्गर। तो ये कैसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले तुर्किश से तो तुर्की हो गया हमारा, टर्की है। बर्गर का बी से बल्गेरिया हो गया, यू से यूक्रेन हो गया, आर से रोमानिया हो गया या आर से रशिया कर लीजिए। ठीक है। जी से जॉर्जिया कर लीजिए और दूसरे आर से रशिया या रोमानिया में से कुछ भी कर लीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने टर्किश बर्गर नाम से ये ट्रेस के आसपास ही कंट्रीज़ को याद कर लिया। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, बुल्गारिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और तुर्की। ठीक है। क्लियर हो गए सारे नाम, कोई डाउट तो नहीं। अगर कुछ डाउट लगे तो भैया
कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं दोबारा से नाम बोल दिया भैया, यहाँ पे ट्रिक लग रही है ब्लैक सी के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनको नाम के याद करने के लिए, तो भैया तो यहाँ पे टर्किश बर्गर नाम की ट्रिक लग रही है, ठीक है। बी से बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमेनिया, जी से जॉर्जिया और आर से रशिया। तो भैया ऐसे करके हमने ट्रिक्स याद कर लिया अपना पूरा। उसकी गहराई कितनी है, 2212 मीटर इसकी गहराई है। क्लियर इतना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैस्पियन सी के बारे में। तो कैस्पियन सी के बारे में बात की जाए तो कैस्पियन सी ये रहा हमारा कैस्पियन सी। तो यहाँ यहाँ ये मार्क हो रखा है, तो ये हमारा कैस्पियन सी है। तो भैया इसके बारे में ये कहा जाए कि ये सी है या लेक है, तो हमें खुद नहीं पता। अब इनको पता है, आई मीन ये कह रहा कि भैया ये सी इसलिए सी भी कहते हैं इसे, और ये बहुत बड़ी सलाइन लेक है, यानी कि खारे पानी की झील है, बहुत बड़ी झील है, और इसे समुद्र भी कहते हैं। तो भैया लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भैया इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनी है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। तारिक नाम से हम लोग इसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो टी से जैसे कि हम लोग बात करें, टी से तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे ये लगा है। ए से अज़रबैजान, आर से रशिया, आई से आई से ईरान, के से कज़ाकिस्तान। तो इस प्रकार हम लोगों ने याद कर लिया क्या, कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया ये लार्जेस्ट सलाइन लेक है पूरी दुनिया भर की सबसे बड़ी, और 5 कंट्रीज जो लगी हुई हैं, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, रशिया, कज़ाकिस्तान। तो क्लियर हो गया तो कैस्पियन सी, कोई डाउट तो नहीं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग डेड सी के बारे में। तो डेड सी आपको यहाँ पे दिख जाएगा जॉर्डन और इजराइल के बीच में। पर बात की जाए तो ये है कहाँ पे, इजराइल में है। तो हरे रंग से मार्क है, तो ये यहाँ पे ये हमारा डेड सी है। और इसके बारे में बात की जाए तो भैया ये सबसे ज़्यादा सलाइन है, यानी कि ऊपर हमने सबसे बड़ी सलाइन लेक देखी थी ऊपर क्या, कैस्पियन सी में। पर यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा सलाइन लेक है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ सबसे खारा पानी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ का मिलता है, जितने भी सीज़ होते हैं सबसे ज़्यादा खारा पानी इसी के अंदर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें 1000 लीटर पानी की, तो उसमें तो 238 लीटर तो 238 किलो तो भैया यही निकल आएगा हमारा काला पानी, मतलब सॉरी सलाइन वाटर, सलाइन मतलब खारापन निकल आएगा उसको, खारा नमक निकल आएगा इसमें। इतना भयंकर नमक भरा पड़ा है इसमें। तो मतलब लवड़ियाँ सबसे ज़्यादा लवड़ इसी में है, सलाइन लेक है सबसे ज़्यादा। और ये है कहाँ पे है, इजराइल में, और जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। तो डेड सी समझ में आया। अब भैया बात कर लेते हैं रेड सी के बारे में। तो जस्ट इसके नीचे थोड़े से ही नीचे जाएंगे तो हमें रेड सी दिख जाएगा। अब इससे रिलेटेड कंट्रीज़ को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एशियन कंट्रीज़ को देखेंगे, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले एशियन कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन सी एशियन कंट्रीज़ लग रही हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ठीक है, ये कंट्रीज़ एशियन कंट्रीज़ लग गई। और यहाँ से कौन कौन सी कंट्रीज़ लग गई, सबसे पहले जिबूती लग गई यहाँ पे, जिबूती, इरिट्रिया इरिट्रिया, फिर है सूडान, फिर है इजिप्ट, फिर है इजराइल। तो ये कंट्रीज़ जो कि हैं, जो कि लगी हुई हैं किससे, हमारे रेड सी से सटी हुई है कंट्रीज़। तो उम्मीद है कि आपको रेड सी भी समझ में आएगा। रेड सी से रिलेटेड जुड़ी हुई कंट्रियाँ, सटी हुई कंट्रियाँ कौन सी हैं, इजिप्ट, सूडान, इटीरिया, जिबूती, यमन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल। तो कंट्रीज़ याद हो गई हैं आपको, बार बार नाम लीजिए तो अपने आप याद हो जाएंगे। और रेड सी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और बाकी ये जितने भी सीज बचे हम लोग उनको कल निपटाने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं इसी के साथ अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक अनाउंसमेंट और, जो भी मेरे ज्योग्राफी वगैरह, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो भैया जाके चैनल विजिट कर सकते हैं, अपलोड हो चुके हैं। और अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का कंटेंट भी डल चुका है, तो वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर।